अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू द टीवी। अच्छा फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में आपको जो केपी पब्लिक सर्विस कमीशन में जो 1900 लेक्चरार की भर्ती आई है उसके एग्ज़ाम के बारे में, यूनिट टेस्ट किस तरह होगा, कितनी जनरल नॉलेज होगी, कितना जो है सब्जेक्ट से आएगा, इसी सारे पे बात करेंगे। और इसके साथ आप जो है मतलब उसके लिए सिलेबस कहाँ से डाउनलोड करोगे, तो ये इस वीडियो में आपको दिखाऊँगा। तो आपको जो है केपी पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पर जाना होगा। अच्छा, खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन को खोलें तो आपको जो है अभी इसके बाद क्या करना है, तो सिलेबस के लिए आपको जो है क्या करना है। देखिए, सिलेबस कुछ इस तरह है ही नहीं, लेकिन आप लोग जो है क्या करोगे, आप लोग एडवर्टाइजमेंट में आओगे। देखिए, अच्छा, एडवर्टाइजमेंट में आने के बाद आप इसको डाउनलोड करें। एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करने के बाद आप जो है स्क्रॉल डाउन करके देखिए, ये पोस्टर है मुख्तलिफ किस्म। अच्छा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और बात यह भी अपने जहन में रखिए, अगर कैंडिडेट या एप्लीकेंट्स जो है वो पोस्टों की तादाद से बहुत ज़्यादा हो तो शार्ट लिस्टिंग करेंगे। और शार्ट लिस्टिंग देखिए इसी तरीके से की जा सकती है, जिसमें ए, बी एंड सी रिटन टेस्ट एंड सब्जेक्ट। आपको जो है मुतालिका सब्जेक्ट में रिटन टेस्ट लिया जाएगा, शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी। वो मतलब एक एग्रीगेट एक परसेंटेज रखेगा, चाहे 25, 30, 50, 60% तक रख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद दूसरा जो तरीका है, जनरल नॉलेज या साइकोलॉजिकल जनरल एबिलिटी टेस्ट पे आपसे लिया जा सकता है। और तीसरी जो है एकेडमिक रिकॉर्ड, मतलब जो हाई क्वालिफाइड है और जो लोग मतलब उसकी क्वालिफिकेशन जो है ए ग्रेड में है, फिर इसके बाद जो है फर्स्ट डिवीज़न में हो, फिर सेकंड डिवीज़न में, जिसने ज़्यादा मार्क्स लिया हो तो उसको जो है वो क्या करेगा, उसको जो है वो इसको जो है वो शार्ट लिस्ट करेगा। और शार्ट लिस्ट के बाद जो कैंडिडेट शार्ट लिस्ट हुए उससे एक टेस्ट लिया जाएगा, मतलब उसके बाद ही आपसे टेस्ट लिया जाएगा। इन तीन तरीक़ों में से कोई भी तरीक़ा कमीशन के पास अख्तियार है। रिटन टेस्ट, जनरल नॉलेज और साइकोलॉजिकल टेस्ट। रिटन टेस्ट जो है सब्जेक्ट में होगा और एकेडमिक रिकॉर्ड पे ये काम किया जा सकता है। अच्छा, बात सिलेबस की है तो सिलेबस आपके लिए ये है कि जो आपका मुताल्लिक़ा सब्जेक्ट है वही में से जो है आपके लिए एग्ज़ाम आएगा, वही में से आपके लिए 100% टेस्ट आएगा। इसमें कोई और सब्जेक्ट बिल्कुल नहीं होगी। तो सिलेबस जो है, एग्ज़ाम जो है आपके अपने सब्जेक्ट में होगी, मतलब जो भी आपका मुताल्लिक़ा सब्जेक्ट है, चाहे पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे अदबियात हो, चाहे इंग्लिश। तो यही वीडियो थी, अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।